प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आत्मा को जानने से मुक्ति हो जाएगी या नहीं? आत्म स्वरूप को जान लेने से क्या आप जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं? आत्म स्वरूप का अनुभव कर लेने से, आत्म स्वरूप का ज्ञान कर लेने से आपका जन्म मरण खत्म हो सकता है कि नहीं? आज इसी विषय पर दिव्य सत्संग होगा। सज्जनों, संसार में बहुत सारे संतगण ऐसे हैं जो YouTube पर आकर कहते हैं कि आत्म स्वरूप का ज्ञान कर लो, आत्म स्वरूप को जान लो, आत्मा को जान लो, तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे, फिर जन्म मरण में नहीं जाओगे। मगर सज्जनों, वास्तविकता क्या है? क्या वास्तव में आत्मा को जान लेने से आपका जन्म मरण खत्म हो सकता है? आज बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है आज का। आप सभी लोगों से निवेदन है कि सत्संग को पूरा जरूर श्रवण करिएगा, क्योंकि सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। आज मुक्ति पर सबसे बड़े भ्रम का अंत होने वाला है। आज आपको वह दिव्य ज्ञान मिलेगा जिसको जानने के बाद आपकी मुक्ति के प्रति सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। मुक्ति कैसे होगी? आत्मा को जान लेने से मुक्ति हो जाएगी? क्या आत्म स्वरूप को जान लेने से जन्म मरण खत्म हो जाएगा? क्या आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाने से आप जन्म मरण में नहीं जाएंगे? सारी बातें आज आप जान जाएंगे। सज्जनों, सत्संग को श्रवण करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए हम बोलते हैं कि YouTube का नियम है कि जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो हमारा जो सत्संग है जो हम YouTube पे डालेंगे तो YouTube आपके पास मैसेज भेज देगा कि सत्संग ये पड़ा है। तो आप सभी को नए सत्संग जो हैं वो मिलने लगेंगे। मेरा यही अभिप्राय है चैनल सब्सक्राइब कराने का, और मुझे कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने, बस आप सभी जो है सत्संग सुनने लगे, सत्संग आप सभी को मिलने लगे, आप सभी को सत्संग ज्यादा ढूंढना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, इसलिए हम कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप सभी। साथ ही साथ जितने भी आपके सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, जितने भी लोगों से आप जुड़े हैं, सभी को सत्संग जरूर शेयर करें, सभी को सत्संग जरूर भेजें, सभी को सत्संग जरूर श्रवण कराएं, परमात्मा के ज्ञान का प्रचार करें। सज्जनों, जब मुक्ति की बात आती है तो संसार में बहुत सारे संतगण ऐसे हैं जो आपको कहते हैं कि आत्म स्वरूप का ज्ञान कर लो, मुक्ति हो जाएगी। सज्जनों, आत्म स्वरूप की मैं बात आपको बताता हूं कि आत्म स्वरूप का ज्ञान करने का मतलब होता है अपना निज स्वरूप ही आत्म स्वरूप है। आपका जो असली स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है। आपने जो आपने शरीर धारण कर रखा है ये आपका असली स्वरूप नहीं है। ये जो आपका हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, मुंह है, ये आपका असली स्वरूप नहीं है। ये नाशवान देह है, नाशवान काया है, ये आपका स्वरूप नहीं है। आपका जो निज स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है। तो क्या आत्म स्वरूप को जान जाने से मुक्ति हो जाएगी, जन्म मरण खत्म हो जाएगा? सज्जनों, इसी पर आप सभी को ध्यान देना है। लोगों का कहना है कि जब आत्म स्वरूप जान जाओगे तो इसी में स्थिर हो जाओगे, आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाओगे, फिर तुम जन्म मरण नहीं होगा तुम्हारा, फिर जन्म मरण खत्म हो जाएगा। अब आप विचार करो कि अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो। कमरे में बंद होने के बाद
अपने स्वरूप को देखो, जो तुम्हारा स्वरूप है इसी को देखते रहो और फिर विचार करो कि कितनी देर तक अपने स्वरूप में रह सकते हो आप। कितनी देर तक अपने स्वरूप को देखते हुए स्थिर रह सकते हो? 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। उसके बाद ऐसा होगा या तो आप पागल हो जाएंगे अगर बाहरी वातावरण नहीं मिला आपको तो, या तो पागल हो जाएंगे, या तो ज्यादा दिन हो गया तो मर भी सकते हैं। आप स्वयं पर आजमा कर देखें कि आप अपने स्वरूप को कितने दिनों तक देख सकते हैं। कमरे में बंद कर लीजिए, अनुभव करके देखिए। ज्यादा देर तक नहीं देख पाएंगे, ज्यादा दिनों तक नहीं देख पाएंगे। या तो पागल हो जाएंगे, या तो बीमार पड़ जाएंगे, या तो किसी किसी की शरीर भी छूट जाती है, मर भी जाते हैं। यानी कि जो समझते हैं लोग कि आत्म स्वरूप को जानकर के उसमें स्थिर हो जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है सज्जनों। आत्म स्वरूप को जान लेने से मुक्ति हो जाएगी, ऐसा वही लोग कहते हैं जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए जो मन में आया बोल देते हैं। जब आप आत्म स्वरूप का ज्ञान करेंगे तो आत्म स्वरूप में कोई सुख नहीं होता है, आत्म स्वरूप में कोई स्थिरता नहीं होती है, आत्म स्वरूप में कोई सुख नहीं है। आपका अपना स्वरूप है, बस उसे आप देख लेंगे। मगर उसके बाद जब तक आप आगे की खोज नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। आगे यानी परमात्मा की खोज। सज्जनों, मैंने भी साधना की है और मैंने भी अपने आत्म स्वरूप को देखा है। मैं अपने निज स्वरूप को जान चुका हूं। मैंने अपने निज स्वरूप का ज्ञान किया है, मगर उसमें कोई आनंद नहीं। आनंद तो आत्मा के बाद जो परमात्मा का स्वरूप है, जो परमात्मा है उनमें। अपनी आत्मा में कोई आनंद नहीं। इस बात को मैं तब समझ पाया जब मैंने आत्म स्वरूप का ज्ञान किया। इस बात को कि आत्मा के स्वरूप में कोई आनंद नहीं है, आत्म स्वरूप को जान लेने से मुक्ति नहीं होगी, इस बात को मैं तब समझ पाया जब मैंने आत्मा का ज्ञान किया गुरुदेव के माध्यम से। आत्मा का आप जब ज्ञान करेंगे तो आप स्वयं जान जाएंगे कि उसमें कोई सुख नहीं है, उसमें ज्यादा देर तक आप स्थिर नहीं रह पाएंगे। आत्मा का स्वरूप का ज्ञान करने के बाद आप ज्यादा देर तक उसमें स्थिर नहीं रह पाएंगे। आपकी आत्मा को देखने को चाहिए, बोलने को चाहिए, घूमने फिरने को चाहिए, तो वो चीज जो है आपके आत्म स्वरूप में नहीं है। वो चीज जब आप आत्मा के बाद परमात्मा का ज्ञान करेंगे तब होगा। यानी कि आत्मा का जो जन्म मरण है वो आत्म स्वरूप का ज्ञान करने से नहीं होगा, वो परमात्मा का ज्ञान करने से होगा। आत्मा के स्वरूप के ज्ञान करने के बाद जब परमात्मा का ज्ञान आप करेंगे तब होगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं केवल आत्म स्वरूप का ज्ञान कर लूं और मेरा कल्याण हो जाए, मेरा जन्म मरण खत्म हो जाए, तो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हमने तो आत्म स्वरूप का ज्ञान किया है। मैं तो देख कर बता रहा हूं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूं। समाज में लोग तो सुनी सुनाई बात बताते हैं, मन बुद्धि से सोचकर बताते हैं, मगर यहां मन बुद्धि से सोचकर नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं, ये स्वयं अनुभव की बात मैं बता रहा हूं कि आत्म स्वरूप में कोई आनंद नहीं। आत्म स्वरूप जान लेने से मुक्ति नहीं है। मुक्ति किससे होगी? जन्म मरण किससे होगा? वो परमात्मा स्वरूप को जानने से होगा। सज्जनों, आप आत्म स्वरूप को जान भी जाएंगे तो उसमें स्थिर नहीं रह पाएंगे, अस्थिर नहीं रह पाएंगे ज्यादा समय तक। जैसे ही आप वहां से हटेंगे, सूरत नीचे उतरेगी, फिर शरीर पकड़ लेगी, फिर जन्म मरण में जाने लगेंगे आप। आपको अपने स्वरूप में स्थिर रहने की, अपने स्वरूप में स्थिर रहकर मुक्ति हो जाने की सोच से परे उठना होगा। अगर आप सोचते हैं या कोई संत महात्मा आपको इस तरह की बात कहते हैं कि नहीं आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा और मुक्ति हो जाएगी, जन्म मरण छूट जाएगा, तो इसको आप अनुभव करके देख सकते हैं। आत्म स्वरूप का अनुभव जैसे आप अपने अपने आप को कमरे में बंद कर लें और अपने स्वरूप को निहारते रहें, अपने स्वरूप को देखते रहें। देखें कितने देर तक आप उसमें टिक सकते हैं।
नहीं रुक पाएंगे। आपको बाहरी वातावरण चाहिए ब्रह्म का। जैसे आप जब ब्रह्म में आते हैं, पूरा घूमते हैं, फिरते हैं, आते हैं, जाते हैं, बोलते बतियाते हैं, तब आपकी आत्मा को आनंद मिलता है। अगर एक कमरे में आप बंद कर देंगे तो वो सजा हो जाएगी, वो आनंद नहीं है, वो दुख है। आप स्थिर भी नहीं रह पाएंगे। इसी तरीके से इस आत्मा को आनंदित होने के लिए घूमना फिरना चाहिए, इसको आहार विहार चाहिए, जो कि इसे अपने आत्म स्वरूप में नहीं मिल सकता। इसको वो आनंद केवल और केवल परमात्मा में मिलेगा। वो आनंद जो है वो परमात्मा में मिलेगा, जन्म मरण से मुक्ति का। ये अपने निज स्वरूप में नहीं मिल सकता है। सदगुरु कबीर साहब इसी बात को बहुत गहराई से समझाते हैं। जो विवेकी होगा वो समझ जाएगा। सदगुरु कहते हैं, आत्म चीने चीन परमात्म, संति कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर, जाने विरला कोई। सदगुरु साफ साफ कहते हैं कि आत्मा को जानकर परमात्मा को जानना है। क्यों? क्योंकि आत्मा का जन्म मरण परमात्मा में ही जाकर खत्म होगा। केवल आत्मा को जानकर स्थिर हो जाओगी तो तुम्हारा जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता है। आत्मा का ज्ञान एक अधूरा स्टेप है। पूर्ण मुक्ति पाने के लिए आपको आत्मा का ज्ञान करते हुए परमात्मा में जाना होगा, तब आपकी पूर्ण मुक्ति होगी। अगर परमात्मा का ज्ञान नहीं करते हैं तो आपकी मुक्ति नहीं है, अभी आप जन्म मरण में वापस आएंगे। इसलिए सदगुरु आपको पहले से ही इशारा करते हैं, समझाते हैं कि देखो, आत्म चीन परमात्म चीन हो। पहले आत्मा को जान लो, फिर परमात्मा को जानना परम आवश्यक है, क्योंकि मुक्ति तुम्हारी परमात्मा से होगी, जन्म मरण तुम्हारा परमात्मा में खत्म होगा। ऐसे ये आत्म स्वरूप जानने से खत्म नहीं होगा। मुक्ति किससे होगी? परमात्मा को जानने से। जब तक परमात्मा को नहीं जानोगे मुक्ति हो नहीं सकती। आत्म स्वरूप को जानकर की मुक्ति जो मानते हैं, तो उसमें हकीकत यह है कि जो गुरु उन्हें आत्म स्वरूप से मुक्ति बता रहे, ना तो उस गुरु को आत्मा का ज्ञान हुआ है और शिष्य को हुआ ही नहीं, इसलिए बेचारा वो मान लेता है। इसमें शिष्यों का दोष नहीं है, इसमें दोष गुरु को जाता है, क्योंकि गुरु ने आत्म तक का ज्ञान किया नहीं है। बस एक मन बुद्धि से सोच करके भक्तों को बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, जाल में फंसा रहे हैं, जो कि ऐसा करना बहुत ही बड़ा पाप होता है। जब आप आत्म स्वरूप का ज्ञान करेंगे तो आप को स्वयं अनुभव हो जाएगा कि नहीं, आत्म स्वरूप से जन्म मरण हमारा खत्म नहीं हो सकता है। जन्म मरण खत्म होगा तो परमात्मा का ज्ञान करने के से होगा। हाँ, सदगुरु कबीर साहब आत्म स्वरूप के ज्ञान करने की बात बोले हैं कि आत्मा का ज्ञान करना परम आवश्यक है। मैं भी कहता हूं आत्मा का ज्ञान करना परम आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक आप परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान करेगी, आपका निज स्वरूप ही परमात्मा का ज्ञान करेगा। सदगुरु कबीर साहब जो आत्मा को जानने की बात करिए हैं कि आत्मा को जानना है, तो आत्मा को जानने की बात इसलिए किए हैं कि जब लग नहीं चीन हो यह आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्म। जब तक आप आत्मा को नहीं जानोगे तब तक आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान ये आंखें नहीं कर सकती, आत्मा के शब्द को ये कान नहीं सुन सकता, आत्मा को ये परमात्मा को ये आंखें नहीं जान सकती, परमात्मा के शब्द को ये कान नहीं सुन सकता, परमात्मा के को ये हाथ नहीं छू सकता है, ये शरीर तो नाशवान है। परमात्मा का ज्ञान जो होगा वो आपकी आत्मा की आंखों से परमात्मा का दर्शन होगा, आत्मा के कान परमात्मा का शब्द सुनेंगे।
इसलिए सदगुरु कहते हैं कि आत्म स्वरूप का होना परम आवश्यक है, आत्म स्वरूप का ज्ञान करना परम आवश्यक है। मगर आत्म स्वरूप को के ज्ञान को ही मुक्ति मान लेना यह महामूर्खता है। सदगुरु ऐसा कभी नहीं कहते। हाँ, सदगुरु ये कहते हैं कि आत्म स्वरूप ही वो जरिया है जिसके द्वारा आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। आपकी आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान करेगी, इसलिए पहले अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करो। और आत्म स्वरूप का ज्ञान करके ठहरो मत, आत्मा के बाद तुम्हें परमात्मा का ज्ञान करना परम आवश्यक है। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं करोगे जन्म मरण खत्म नहीं होगा, क्योंकि आत्मा में वो क्षमता नहीं है जो जन्म मरण खत्म कर सके। वो क्षमता केवल और केवल परमात्मा में है। इसलिए जब ये आत्मा परमात्मा में चली जाती है तो परमात्मा में परमात्मा भी नहीं शरीर है और ये आत्मा भी नहीं शरीर हो जाती, इसका जन्म मरण खत्म हो जाता है। सज्जनों, एक चीज सदैव ध्यान रखना कि जिस संत को आत्मा परमात्मा का ज्ञान हुआ है, जैसे संत श्री गरीबदास जी महाराज हुए, संत श्री धनी धर्मदास जी महाराज हुए, संत श्री मदनदास जी महाराज हुए, दरियादास जी महाराज हुए, घीसा संत जी हुए, पलटू दास जी हुए, गोविंद दास जी हुए, भीखा दास जी हुए। इन संतों को जिन्हें परमात्मा का ज्ञान हुआ है, उन संतों ने कभी आत्म स्वरूप तक का ज्ञान नहीं कहा है, आत्म स्वरूप को जानने से मुक्ति नहीं बताई है। उन्होंने डायरेक्ट पूरी परमात्मा की महिमा गाई है, आत्मा को जानकर परमात्मा की मिलने की बात बताई है मुक्ति की, क्योंकि उन संतों को पूर्ण ज्ञान था। मगर आज के ये जो संत हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता है, बस दो चार वाणियां जानकर यूट्यूब पर आ गए हैं कि सब धर्मों को एक करना है, फलाना करना है, ढिकाना करना है, 12 पंथ को मेट करके एक पंथ चलाना है। दो चार बातें जान के बस उसी में आपको बता रहे हैं। हकीकत यह है कि ना उन्हें आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा का ज्ञान है। अगर आत्मा का ज्ञान होता तो यह जरूर कहते कि नहीं, आत्म स्वरूप से आगे मुक्ति होगी, परमात्मा में जाने भी। और परमात्मा का ज्ञान होता तो यह कभी नहीं कहते कि केवल आत्मा को जान जाओ तो मुक्ति हो जाएगी। इसलिए उन्हें दोनों का ज्ञान नहीं। तो ऐसे गुरुओं से सावधान हो जाएं और आत्मा परमात्मा का पूर्ण भेद जाने। अधूरा ज्ञान जान करके ना कभी काम नहीं हो सकता। आत्मा का ज्ञान यानी कि अधूरा ज्ञान, और अधूरा ज्ञान जो है वो सदैव आपको गर्त में डालता है। किसी चीज का पूरा ज्ञान ही आप सफलता पा सकते हैं, पूरा ज्ञान करके। आपने मोबाइल बनाने का आधा ज्ञान ले लिया, पूरा ज्ञान आपको नहीं आता है, मोबाइल बनाने चल दिए, तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो यह निकलेगा कि मोबाइल आपसे बिगड़ जाएगा। गाड़ी आप आधा बनाना सीखे हैं, आधा ही ज्ञान है गाड़ी बनाने का, और पूरी गाड़ी बनाने का आपने ठेका ले लिया, तो अंतिम में यह होगा कि गाड़ी भी आपसे बिगड़ेगी और गाड़ी का मालिक आपको मारेगा भी, जुर्माना भी लगा देगा। इसलिए अधूरा ज्ञान कभी आपको मुक्त नहीं कर सकता, कभी आपको सफल नहीं बना सकता है। आत्म ज्ञान भी अधूरा ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान है आत्म चीन परमात्म चीन है। पूर्ण ज्ञान जो है सदगुरु कबीर साहब का, वो यह है कि आत्मा को जान करके परमात्मा को जानना है, वो पूर्ण ज्ञान है। और जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं पाओगे तब तक मुक्ति हो नहीं सकती है। आत्म स्वरूप को जानने की कोशिश करो, अच्छी बात है, मगर अगर ये आपको कोई गुरु बताता है कि आत्म स्वरूप को जानने से ही मुक्ति हो जाएगी, तो मैं लिख कर देता हूं कि वो गुरु पूर्ण गुरु नहीं है, सच्चा गुरु नहीं, झूठा गुरु है। क्यों? क्योंकि मैंने आत्म स्वरूप का ज्ञान किया। मैं सुनी सुनाई बात या पढ़ी पढ़ाई बात नहीं बता रहा, मैं तो उस आत्म अवस्था तक पहुंचा हूं और उसके आगे की भी यात्रा की है परमात्मा। तब जाकर मुझे आनंद मिला है परमात्मा का ज्ञान करके, अमरलोक देश जाकर के। इस तरीके से नहीं ज्ञान हुआ है कि किताबें पढ़ ली, दो चार अक्षर जान गए, दो चार वाणियां जान गए और यूट्यूब पर चल दिए। नहीं,
सज्जनों, आत्मा का ज्ञान जो बताते हैं वो अधूरे गुरु हैं। उन्हें ना खुद पूर्ण ज्ञान है, ना आपको पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। पूर्ण ज्ञान जो है आत्मा परमात्मा का है। आत्मा तक अधूरा ज्ञान है और परमात्मा का पूर्ण ज्ञान है। इसलिए आप पूर्ण ज्ञान करने की कोशिश करें, पूर्ण गुरु बनाएं, अधूरा गुरु ना बनाएं आप। क्योंकि आत्म स्वरूप को जानने से मुक्ति नहीं होगी। आत्मा को जान लेने से जन्म मरण खत्म नहीं होगा। ये आत्मा अपने स्वरूप को जान करके जब परमात्मा के अमर लोक देश जाएगी, तब इसकी मुक्ति होगी, तब इसका कल्याण होगा, तब इसका जन्म मरण खत्म होगा। बिना आत्मा के जाने और परमात्मा के जाने अमर लोक देश गए मुक्ति नहीं होगी, जन्म मरण खत्म नहीं होगा। अधूरे ज्ञान में ना पड़े आप सभी, परमात्मा का पूर्ण ज्ञान जाने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को वो ग्रंथ चाहिए तो आप लोग मेरे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। उसमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का पूर्ण ज्ञान है, असली ज्ञान है। साखी ग्रंथ भी है, बीजक ग्रंथ भी है। बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए भी हमने 3 किताबें लिखी ताकि आप बीजक और साखी ग्रंथ को समझ सकें। जिन भी भक्त हंस जनों को वो ग्रंथ चाहिए वो आप सभी हमारे नंबर पे एसएमएस कर दें, व्हाट्सएप पर। कोरियर के द्वारा आप सभी को सस्ते दामों में किताबें पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से, सत्संग से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो, आत्मा को ठेस पहुंची हो, हृदय में ठेस लगी हो, तो मैं आप सभी के चरणों में सिर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मेरा अभिप्राय आपको दुख देना नहीं है। आप मेरे भाई हैं, हम संत हैं, आपके अपने हैं, आप मेरे अपने हैं। संत का कार्य होता है सच्चाई बताना। मैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान से आपको सच्चाई बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप सही ज्ञान पकड़ें, आपकी मुक्ति हो। इसलिए मैं बात को बता रहा हूं। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं किसी की बात को काट नहीं रहा हूं। मैं सदगुरु कबीर साहब की बात बता रहा हूं, जिसे आप सभी को मानना चाहिए। उन्हीं के ज्ञान से आप सभी का भी कल्याण होगा। मेरी बातों पर विचार करें। मैंने कोई दोषात्मक बात नहीं बोली है, ना ही मेरी किसी से कोई दुश्मनी है। बस मेरा अभिप्राय है कि आप सभी सही ज्ञान को जानें और आपका जीवन मुक्त हो। अगर इसके बाद भी आप सभी को दुख लगता है तो पुनः आप सभी के चरणों में मैं सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग मुझे क्षमा करिए। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।